धरती की तरफ आ रही नई मुसीबत, सूर्य पर होने जा रहा बड़ा विस्फोट। जानिए क्यों उड़े वैज्ञानिकों के होश। स्क्रीन पर आपको धरती और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसीलिए जब भी सूर्य पर कोई भी गतिविधि होती है तो उसका सीधा असर धरती पर पड़ता है। बीते कुछ दिनों से नासा की ऑब्जर्वेटरी और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आने वाले अंतरिक्ष मौसम भविष्य केंद्र के वैज्ञानिकों की चिंता काफी बढ़ गई है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाली 29 अगस्त को सूर्य की सतह पर एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये सूरज पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। इस धमाके के होने से एक सौर तूफान पैदा होगा जो कि धरती से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की चिंता इसलिए भी है क्योंकि मध्यम स्तर का ऐसा ही एक तूफान 26 अगस्त को धरती से टकराया था, जिसके परिणाम यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिले थे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सूर्य पर इस साल कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। ऐसे में ये सब कुछ धरतीवासियों के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है। दरअसल सूर्य कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए उसकी सतह बेहद गर्म है। इस वजह से सूर्य के अंदर और बाहर कई प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, कई प्रकार के धमाके होते रहते हैं। इन धमाकों में कुछ सबसे बड़े धमाके होते हैं, जिनमें से एक है कोरोनल मास इजेक्शन। इस विस्फोट के होने से एक बड़ा सौर तूफान उत्पन्न होता है और वो जिस भी ग्रह से टकराता है वहां कई प्रकार से अपना असर छोड़ता है। इस विस्फोट के दौरान आर्कटिक सर्कल के चारों ओर ऑरोरस की रोशनी, जिसे हम उत्तरी रोशनी कहते हैं, वो दिखाई देगी। ये चमकदार रोशनी तब होती है जब आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उसके साथ साथ हरकत करने लगते हैं। वैसे आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के लिए चुनौती कोई पहली बार नहीं आई है। दरअसल सौर तूफान हमेशा से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष के शोधकर्ताओं के लिए एक चिंता का विषय बना ही रहा है। इसकी वजह यह है कि इससे पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने की आशंका रहती है। अभी हाल ही में 26 अगस्त को भी सौर तूफान के आने की बात सामने आई थी। इस दौरान आसमान में उत्तरी रोशनी दिखाई दी। ये एक मध्यम सौर तूफान था। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इस भयंकर सौर तूफान की वजह से यूरोप और अफ्रीका में कुछ समय के लिए रेडियो ब्लैकआउट हो गया था, जिसका लोगों ने अनुभव भी किया। वैज्ञानिक सभी से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं क्योंकि इस विस्फोट से बनने वाले सोलर फ्लेयर्स अस्थायी रूप से संचार और नेविगेशन ब्लैकआउट कर सकते हैं। 29 अगस्त को गर्मी अधिक हो सकती है। वैसे भी सूरज इन दिनों धरती पर काफी कहर बरपा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सूरज की ये 11 साल की गतिविधि का चक्र है। ऐसा कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से हो रहा है। सूरज हाल ही में बहुत सारी ज्वालाएं उत्सर्जित कर रहा है। वाकई ये एक चिंता का विषय है, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अपनी ओर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि धरती को इस तूफान से बचाया जा सके। साथ ही साथ अगर टकराव होता भी है तो कम से कम नुकसान पर उसे रोका जा सके। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।